पेरेंटिंग ये नहीं है कि उनको खाना खिलाया जाए, पेरेंटिंग ये नहीं है कि उनको उनके लाड पूरे करने के लिए मुंह से पहले उनको बर्गर दे दिया जाए, पेरेंटिंग ये नहीं है कि उनको हर वीकेंड पे होटल लेके जाया जाए, पेरेंटिंग ये नहीं है कि उनको हर महीने बैग बदल के दे दिया जाए, पेरेंटिंग ये भी नहीं है कि आप उनका मुंह भर के फीस भी दो, ट्यूशन की फीस भी दो, कारी साहब की फीस भी दो, और एंड ऑफ द डे आप वहां ऐसे खड़े हो जैसे मुलाजिम हो उसके, इररेलेवेंट, उसकी जिंदगी में ना तो आपका अमल है, ना दखल है, ना आपकी तकलीफ उसकी तकलीफ है, ना आपका दुख उसका दुख है, ना आपका गम उसका गम है, ना आपका सुख उसका सुख है। उसका मोबाइल है, उसका टीवी है, उसका कमरा है, उसके बैग हैं, उसके दोस्त हैं, उसकी सहेलियां हैं, उसकी बर्थडे है, उसका सब कुछ है, आप कहां पे हो? और याद रखिएगा, जब आप नहीं होते तो आप इसलिए नहीं हैं कि उसका रब भी नहीं है, मैं और आप इसलिए हैं कि रब ने कहा है कि ये तुम्हारे वो हैं, इनका ख्याल किया करो। जब बिजली नहीं होती तो पंखे नहीं चलते, यह याद रखिएगा। ट्यूब चलानी हो तो भी नहीं चलेगी, छोटा सा चलाना तो भी नहीं चलेगा, आपको यूपीएस का अरेंज करना पड़ेगा। ये जो पेरेंटिंग है ये आज का यूपीएस है। जब हमारे हाथों चीजें निकल रही हैं तो हमने तंग आके एक नया टूल इजाद किया है अपनी तसल्ली की, कहीं से रोशनी हम दे सकें, कहीं से उसको अपने साथ जोड़ सकें। ये जो ना जुड़ने का दुख है, अल्लाह माफ करे जिन पे बीती है, कभी उनसे पूछ के देखा। अभी चंद रोज पहले ऑस्ट्रेलिया से एक खातून का फोन आया। मैं चूंकि सुबह के जो मेरे 2 घंटे हैं ये ओवरसीज की कॉल्स में लेता हूं, तो 1 घंटे की कॉल होती है उनकी काउंसलिंग की। उसने कहा सर मैं डॉक्टर हूं, 18 साल से यहां पे हूं, सिंगल मदर, 3 बच्चे पाले हैं मर्दों की तरह, लड़के लोगों से, कभी किसी को जरूरत नहीं हुई मेरे बच्चों की तरफ उंगली उठा के देखे या मुड़ के देखे। मैंने शेरनी की तरह अपने बच्चियों को पाला है। और तब उसकी धार निकली, वो रोई, मुझे यूं लगता था उसके सारे आंसू मेरे कानों से गिरते हुए मेरे दिल पे गिर रहे हैं। उसने कहा मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर बनी और वो शादी करके कराची चली गई, उसने मुझे बताया भी नहीं, उसने मुझसे पूछना भी गौरा नहीं किया। जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने पल पल अपना सब कुछ काट के जब उसको बड़ा किया, उसने अपनी खुशी की खातिर मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया। फिर उसने कहा दुख ये नहीं है, दुख ये कि मैं टिकट कटा के कराची गई उससे मिलने के लिए। वो जो कल तक मेरे लिए छोटी सी बच्ची थी, वो जो मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ चलती थी, वो जिसको मैं अंडा बना के देती थी, वो जिसको मैं पराठा बना के देती थी, वो जिसके लिए मैं घड़ी घड़ी छोटे छोटे सूट, लेटेस्ट ट्रेंड की चीजें लेके आती थी, वो उसने दरवाजा भी नहीं खोला, उसने मुझे अटेंड भी नहीं किया। उसने कहा अख्तर अब्बास साहब आप दुआ करें मैं मर जाऊं, मेरा दिल फट जाए, मैं पत्थर की नहीं हूं, अगर मैं वहां मरती उसके घर के सामने तो कैसा तमाशा बनता। बच्चों को पढ़ाना काफी नहीं है, बच्चों को आला तरीन डिग्री दिलाना काफी नहीं है। एक जगह मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो लड़कियां थी सारी बहुत ज्यादा, उसमें कुछ बच्चियों ने, ट्रेंड है सूट जो कपड़े पहने हुए थे यहां यहां से कटा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा बेटा ये अभी तो आप लड़कियों में बैठी हो, ओके फाइन, तुम जिस दफ्तर में जाओगे फिर रोना नहीं है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं है जब तुम ये इस जगह को साफ कर रहे हो, इट मीन्स यू आर इनवाइटिंग कि लोग उस पर बुरी निगाह डालें। ये अच्छी निगाह डालने के लिए नहीं है, अच्छी निगाह जो अच्छी चीज होती है हम उसको छुपा के रखते हैं। सोना है हम उसको एक कब्र में, फिर डिब्बे में, फिर बंद करके उसको कहीं संभाल के रखते हैं। जो सबसे खूबसूरत चीज है, जो सबसे नाजुक चीज है, अब्बा नहीं बता सकता ये बात, ये याद रखिएगा, अब्बे का काम ही नहीं है। इट्स नॉट द कप ऑफ टी, अब्बा नहीं ये कर सकता। अब्बा तो बेटी का कुछ
कुछ चीज़ बता भी नहीं सकता, इतना सेंसिटिव एरिया है। ये माँ है जो उसको बताएगी कि तुम्हें अपने आप को कैसे बचाना है, तुम्हें अपने आप को कैसे लोग। देखें, अब बच्चियों को आप कमरों में बंद करके नहीं रख सकते, अब उन्हें फौरन फारग होते ब्याह नहीं कर सकते, उन्हें जॉब करनी उन्हें कोई ना कोई बिजनेस करना, उन्हें लोगों से डील करना। या तो छुई मुई बना दें उनको, हर वक्त डरी सहमी, एक फाख्ता, एक ऐसा कबूतर जो बिल्ली का इंतजार करे, बिल्ली आके उसको मारे। जो जिंदगी से बात मैंने सीखी, जब माँ और बाप, ये पेरेंटिंग का बुनियादी असूल याद रखिएगा, जब माँ और बाप अपने बेटे से और बेटी से इजहार मोहब्बत की ट्रांजैक्शन नहीं करते, बैंक में ट्रांजैक्शन ना हो तो बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, वो साकन हो जाता। फिर कई साल बाद जब आप जाते हैं तो कहते हैं मेरा बैंक अकाउंट था, उसको प्लीज जरा एक्टिवेट कर दो। आप चूंकि सारे बड़े हो, कभी नोटिस कीजिए, जरा गौर कीजिए एक लम्हे को, बहुत साल पहले जब आप अपनी बहनों से प्यार करती थी और आप अपने भाइयों से प्यार करते थे और छोटे थे, उनके साथ खाना, उनके साथ पीना, उनके साथ खेलना, उनके साथ लड़ना, उनकी सालगिरहों पे तोहफा देना, उनके साथ उनकी शिकायतें करना, डेली ट्रांजैक्शन होती थी उनके साथ। आपकी शादी होगी, ट्रांजैक्शन बंद हो गई, महीनों फोन नहीं होता। वो जो माँ जाए थे जिनके बिना हम जिंदगी अधूरी समझते थे, अभी कभी नोटिस करें हमारी जिंदगी में कहाँ हैं। कुछ साल बाद, कोई 2 साल बाद, कहीं फ़ोन आ गया, कहीं मैसेज कर लिया, कोई किसी शादी ब्याह पे मिल लिया, तब भी गप करने का मौका नहीं मिल पाता। ट्रांजैक्शन ना करने का ये नुकसान होता है। कभी एक दादा घर को संभालता था, एक बाप घर को संभालता था, अभी घर सारे जैसे वो ताश के पत्ते सब बिखर गए, तो संभालने वाला, उन ट्रांजैक्शनों को जमा करने वाला कोई। हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, इकबाल टाउन में हैं। उनके घर की खास खूबी, मैं उन्हें को 30 साल से जानता हूं, उनकी बीवी और वो दोनों यूं समझे उन्होंने जिंदगी की हर नेमत अल्लाह ताला की दामन पकड़ के ले ली। बच्चे नहीं पढ़ते थे, उन्होंने तस्बीह कर करके, दुआएं मांग मांग के डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया। मेरी आंखों देखा ये वाकया। बच्चा पेपर दे के आया, आगाह खाली दे आया हूँ, माँ ने कहा ले कि मैं नहीं पास होएगा, मेरा रब है ना जी। और वो ये जो अपने दोस्तों को बुला लेती थी घर, और कोई पढ़ाती हैं, ख़वातीन क्या पढ़ाती हैं, कुछ सूरतें वगैरह, हाँ सूरह यासीन पढ़ाती थी 100 दफ़ा 200 दफ़ा। बिलीव मी इट हैपेंड कि मुमकिन की निगाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, अल्लाह जाने उसने किस न ऐसे पास होता था माँ की वजह से। पर ये हुआ कि जब उन्होंने बहू लेके आए दोनों बच्चों की, तो सिर्फ खूबसूरती देखी, उनकी डिग्री देखी, एक MBA थी, पढ़ी लिखी थी। उनके घर की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे याद है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कोई मेहमान आता था तो उनकी बीवी और उनकी बेटियां भाग भाग के खाना तैयार करके सर्व करती थी। हर आदमी को पता था कि उस घर जाएं तो गर्म खाना मिलता है, 2 खाने मिलते हैं, खाना ना हो तो अंडे बनेंगे, आलू बनेंगे, कुछ ना कुछ बन के फौरन पेश हो जाएगा। और मैं रश करता था। पिछले दिनों मैंने उनको दुखी देखा। उन्होंने कहा जो दोनों बहुएं आई हैं, होले होले हमारे हाथ से मामला निकल गया। उन्होंने दे ट्रीटेड उनकी अपनी बेटियों को इस तरह किया कि खाने के टाइम लोग आना बंद हो जाए, उन्हें खाना ना पकाना पड़े, उन्हें खाना सर्व ना करना पड़े। वो घर जिसमें रिस्क की फरावानी थी, वो होते 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 से यूं हुआ। वो जो लड़कियां हैं, आपका क्या ख्याल है, वो जमीन से उगी हैं या आसमान से बराह रास्त गिरी हैं? किसी माँ की बेटी, किसी खानदान से आई हैं जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, पर पेरेंटिंग उनसे नहीं हो पाई। तो जिस घर में गई हैं, घर को उन्होंने तोड़ के रख दिया। घर की हर खुशी को सक कर लिया, जैसे आप ब्लॉटिंग पेपर से सक करते हैं। फिर किसको गिला देंगे आप? रोज रिश्ते नहीं तोड़े जाते, रोज रिश्ते नए नहीं बनाए जाते। ये जो आज का दिन है,
शायद हमारे लिए रब ने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे रखा हो सोचने के लिए कि पहले तो हम ये सोचें कि क्या वाकई हम इतने बेनियाज, सखी और शानदार हैं, और हमारा दिल नहीं, इतना बड़ा हुआ तो दिल फट जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आपको अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, वो आपको पहचाने भी ना। मेरा जिन लोगों से वास्ता पड़ता है इसी मुल्क के लोग हैं। बच्चे जो ही अफसर बनते हैं, जो ही उनके पास रिस्क आता है, पैसा आता है, सबसे पहले जिस पे जद पड़ती है वो माँ और बाप पे पड़ती है, जिससे हर महीने वो पॉकेट मनी लेते थे, हर चीज के पैसे लेते थे। उन 20 सालों के बाद, 22 सालों के बाद उन्हें वो एक ऐसा इररिलेवेंट आदमी लगता है जिसका उनकी जिंदगी में दखल ही नहीं है। मैं खुद कमा रहा, इट्स माई अर्निंग। 10,000 हो, 20,000 हो, वो फनियर सांप बनते हैं। और ये एक दो नहीं है, पूरी की पूरी लॉट है जो आला तालीमी इदारों से निकल के वो समझते हैं कि उनका हक है, दे हैव द राइट, वो खर्च करें, क्यों माँ को दें। ये जितने मेरे सामने बैठे हैं वालिदैन, बहुत मुमकिन है इनमें से 50% ऐसे हों जिन्होंने जब पहली तनख्वाह ली हो तो अपनी माँ के हाथ पे रखी हो जाके, जिन्हें कोई बोनस मिला हो तो जाके अपने बाप के हाथ पे रखा हो खामोशी से, और उसको यूं करके चूमा हो, सर आपकी वजह से हुआ। अल्लाह कहता है मूसा से, तुम्हारी माँ मर गई है, अब मोहतात हो ना। पता नहीं किस किस की माँ ने कितना रो रो के रब से वो सुख और आसानी मांगी होती है जो हमको मिली होती है, और हम समझते हैं मेरी वजह से मिली हुई है। ये आसानियाँ कमाई नहीं जाती, ये आसानियाँ बाजारों में फ्री पड़ी नहीं मिल जाती, इनको अर्न करना पड़ता है। ये लूटी पतंगे नहीं है तो मुफ्त में मिल जाए, इन्हें तो कमाना पड़ता है।